आजाद भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी की कर्म कुंडली। क्या ईयर एंडिंग 16 मार्च 2021 सीडीएस बिपिन रावत जी का सुपर गोल्डन पीरियड साबित होगा? कैसा रहेगा सीडीएस बिपिन रावत जी का 3 साल का कार्यकाल? क्या कहते हैं भारत एवं सीडीएस बिपिन रावत जी के ग्रह नक्षत्र? क्या है सीडीएस बिपिन रावत जी का 7 एवं 9 मूलांक का कनेक्शन? नमस्कार, ग्रह नक्षत्र चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनकी अब तक की अधिकतर भविष्यवाणियां अक्षरतः सत्य साबित हुई हैं। नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज हम आजाद भारत के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी की कर्म कुंडली का विवेचन करेंगे। बिपिन रावत जी का लगन जो है वृश्चिक लगन है और लग्नेश जो है मंगल अपनी उच्च राशि में चंद्रमा के साथ पराक्रम भाव में बैठा हुआ। लग्नेश मंगल का चंद्रमा के साथ पराक्रम भावस्थ होना इनको आर्मी के उच्च पद, ये भारत के 27वें जनरल, और उसके बाद इसी मंगल और चंद्रमा की युति के कारण जनरल का कार्य करा। इसी मंगल और चंद्रमा की युति के कारण भारत के सेनाध्यक्ष का कार्यकाल पूर्ण करते ही इनको भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। ये भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। इनका समय अभी वर्तमान में इनकी बुध के अंदर, बुध की महादशा के अंदर बुध का अंतर चल रहा है, जो 30/4/2021 तक रहेगा। और ये समय इनके जीवन का सर्वोत्तम समय होगा। इस दौरान इनकी जो उपलब्धियां हैं वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएंगी। ग्रह गोचर अनुसार इनका ईयर एंडिंग 16/3/2021 इनके जीवन का सुपर गोल्डन पीरियड साबित होगा, क्योंकि इस दौरान इनका जो बुध के अंदर बुध का अंतर और उसमें मंगल का सूक्ष्म प्रत्यांतर जो है उसके शुरू होते ही इनका जो प्लानिंग पार्ट है वो एक्सेलेंट होगा। इनका जो है तीनों वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना के साथ का जो कोऑर्डिनेशन है वो अति उत्तम होगा। और अभी जो समय चल रहा है, जिसकी मैं भविष्यवाणी कर चुका हूं कि जनवरी फरवरी में जो षटग्रही योग बन रहा है, उसके कारण पूरे विश्व में एक युद्ध का वातावरण बना रहेगा, जिसमें अभी जो टेंशन चाइना के साथ चल रही है, लेकिन इसकी मैं भविष्यवाणी बहुत पहले कर चुका था कि चाइना के साथ जो टेंशन चल रही है इसका समाधान बातचीत से हो जाएगा। और मोदी जी की जो कूटनीति है
वो इसमें पूरी तरह से जो है सफल होगी, जिसके तहत उन्होंने विश्व की समस्त ताकतों को, समस्त देशों को जो विस्तारवादी नीति का विरोध करते हैं और जो विस्तारवादी नीति और विस्तारवादी मानसिकता के कारण चाइना ने इंडिया में एनक्रोचमेंट करने की कोशिश की, उसके अगेंस्ट जो उन्होंने एक समर्थन जुटाया, जिसके कारण चाइना को झुकना पड़ा और उसको पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसकी गाज जो है पाकिस्तान पर जरूर गिरेगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से चाइना के साथ दुश्मन का दोस्त नहीं होता, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, और पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो जो है भारत का पक्का दुश्मन है। और ये जो है समय जो आपका षटग्रही योग का है, इसमें भारत के सीडीएस माननीय बिपिन रावत जी का जो इसमें एक्शन होगा इस दौरान में, क्योंकि उनका सुपर गोल्डन पीरियड 30/4/2021 तक है। इससे पहले ये कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त करेंगे जिसके कारण इनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। भारत के सीडीएस, प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी ने अपना ऑफिस जो है वो 1/1/2020 को एज्यूम किया था, और 3 साल यानी कि 1/1/2023 तक इनका समय उत्तरोत्तर वृद्धि कारक है, जिसमें ये इनके सराहनीय कार्यों के कारण और इनका जो पंचम भाव में बुध द्वितीय योग है, इनका जो सूर्य है वो दशमेश है, और बुध जो है वो अष्टमेश और आयेश है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, और इधर इनका चंद्रमा, मंगल और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, उधर जो इनका मुख स्थान में आपका जो शनि है, और आपका द्वादश भाव में इनका जो बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन है, इनका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, उसके कारण ये 3 साल के सीडीएस का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी ये एक्टिव पॉलिटिक्स में, भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, और ये जी जान से आने वाले 5 साल तक देश की सेवा करेंगे। देखिए, भारत की जो राशि है वो है कर्क, और भारत के सीडीएस, प्रथम सीडीएस बिपिन रावत जी की जो राशि है वो है मकर। कर्क और मकर का आपसी जो एक दूसरे से सप्तम होना, ये जो है बहुत ही बढ़िया योग होता है। बिपिन रावत जी की शनि की तृतीय चरण की जो द्वितीय ढैया है वो 24/1/2020 से शुरू हुई, और ये 17/1/2023 तक रहेगी। शनि इनका बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति शनि की उच्च राशि में होने के कारण, और साथ में बृहस्पति के राहु होने के कारण, एज ए भारत के प्रथम सीडीएस ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे भारत की उन्नति के लिए, सेना की उन्नति के लिए। इनके डिसीजंस जो होंगे आउटस्टैंडिंग होंगे। सेना को बिल्कुल आधुनिक हथियारों से लैस किया जाएगा,
सेना की स्ट्रेंथ हर फील्ड में बढ़ाई जाएगी और सेना की जो स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाया जाएगा और इनके द्वारा तय किए गए मापदंडों पर भारत की सेना खरी उतरेगी एवं इनके कार्यकाल में दुश्मन बुरी तरीके से पस्त होगा, जिसकी डेडलाइन मैंने इनका जो सुपर गोल्डन पीरियड है वो जो है 30/4/2021 से पहले इनकी जो उपलब्धियां होंगी वो आउटस्टैंडिंग होंगी। देखिए, सीडीएस विपिन रावत जी भारत के 27th जनरल हैं। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 16/3/1958, इसका जो मूलांक बनता है वो 7 बनता है और 27वें जर्नल होने के कारण इनका जो जर्नल का अंक है, जो सेनाध्यक्ष का अंक है जिस तालिका में, वो 9 बनता है और 9 जो है पूर्णांक है, इसको गॉड नंबर बोला जाता है और इसका जो मालिक है वो मंगल है और मंगल इनका जो है अपनी उच्च राशि में चंद्रमा के साथ होने के कारण इन्होंने जो है अपना सेनाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद इनको भारत का प्रथम सीडीएस नियुक्त किया गया। तो 7 और 9 का जो आपस का रिलेशन है, क्योंकि 7 जो है 7 नंबर का मालिक जो है वो है चंद्रमा नेगेटिव और 9 नंबर का मालिक है मंगल। एस्ट्रोलॉजिकली इनके चार्ट में मंगल, चंद्रमा और शुक्र का पराक्रम भाव में होना ये इस तरफ इंगित करता है कि सेनाध्यक्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनको पुनः एक्सटेंशन मिली और वो एक्सटेंशन नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। उसके बाद भी इनका जो ये बुध आदित्य योग है, क्योंकि इनकी बुध की महादशा चल रही है, बुध के लिए इनको कुछ उपाय करने होंगे जिससे बुध के रिजल्ट जो है इनको बेस्ट मिले। बुध आदित्य योग के कारण ये एक्टिव पॉलिटिक्स में भी सीडीएस का कार्यकाल पूरा करने के बाद पदार्पण करेंगे और इनका एक्टिव पॉलिटिक्स में भी पदार्पण जो है बहुत ही धमाकेदार होगा। नमस्कार।